हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है आज कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 2020 के ऑडिशन KBC ऑनलाइन ऑडिशन GK टेस्ट। ठीक है, जो वीडियो है वो ध्यान से देखिए और इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो क्वेश्चंस भी डाले गए हैं जो ऑनलाइन GK टेस्ट के बाद जो है वो आपको रिकॉर्ड करने होते हैं। तो जो 6 क्वेश्चंस हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट है, आप ध्यान से देखिए और कोई भी अगर आंसर आपको पता होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं सो दैट कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द प्रोवर्ब, यह मुंह और डैश की दाल। कहावत पूरी करे, यह मुंह और डैश की दाल। तो चना, मसूर या अरहर, तो क्या कहते हैं? यह मुंह और मसूर की दाल। क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं घटम, कंजीरा या चिखारा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ये है घटम। क्वेश्चन नंबर 3 हु इज द राइटर ऑफ द प्ले रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा। नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा के जो लेखक है वो कौन है? तो हर्षवर्धन, बाणभट्ट या अमर सिन्हा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है रत्नावली जो है किसने लिखा था? हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई द स्पोर्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है जो स्पोर्ट है हैंडबॉल, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। तो ये है वॉलीबॉल। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इज नोन एज आलमगीर। निम्नलिखित मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, वो कौन है? औरंगजेब, शाहजहां या शेरशाह सूरी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब का जो फुल नेम क्या था? मुहिउद्दीन मोहम्मद। ठीक है, और उनका जो जन्म है आप देख लीजिए 3 नवंबर 1618 से लेके 3 मार्च 1707 इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? औरंगजेब। औरंगजेब फारसी मतलब क्या है? सिंहासन के आभूषण। और उनका जो मूल जो शीर्षक दिया गया है वो क्या दिया है? आलमगीर, जो कि क्या मतलब होता है उसका? विश्व विजेता द्वारा जाना जाता है। छठा मुगल सम्राट था जिसने 49 वर्ष की अवधि तक लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 आइडेंटिफाई द रेसिडेंस। आपको ये जो रेसिडेंस दिख रहा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए, ये है मणि भवन, गांधी भवन या बिरला हाउस। तो ये जो है ये है मणि भवन। ठीक है, मणि भवन जो है 1917 से लेके 1943 करीब 17 साल तक गांधी जी का जो मुंबई का मुख्यालय रहा है। यह हवेली इस अवधि के दौरान मुंबई के गांधी जी के मित्र और मेज़बान रेवाशंकर जगजीवन ज़ावेरी की थी। ठीक है, जब भी यहाँ पर गांधी जी आते तो यहीं पर रुका करते थे। मणि भवन से ही गांधी जी ने असहयोग सत्याग्रह, स्वदेशी, खादी और खिलाफत आंदोलनों की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 7 वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेटेड ऑन जून 23। 23 जून 2020 को भारत के बाहर दुनिया की पहली योग यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ था? टोक्यो, लॉस एंजलिस या लंदन। तो इसका सही आंसर है लॉस एंजलिस। क्वेश्चन नंबर 8 वेयर इज संजय गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, मुंबई या बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 9 हु वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच इंडिया बाय सी रूट। समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला आदमी कौन था? वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस या नेपोलियन। तो फ्रेंड्स ये जो है कौन है? वो वास्को डी गामा। और क्या आपको पता है कि वास्को डी गामा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? मलेरिया से। क्वेश्चन नंबर 10 हु वॉज द गुरु ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जो गुरु
कौन है? अलार कलमलिंगो, पाणिनि, कपिल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज द मंगलनाथ टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू मंगल ग्रह लोकेटेड? कहाँ पर है मंगलनाथ मंदिर, ठीक है, जो कि मंगल ग्रह को समर्पित है। ये देखिए, ये है मंगलनाथ मंदिर, बहुत ही फेमस टेम्पल है। उज्जैन, चित्रकूट या जबलपुर? तो इसका सही आंसर है, ये है उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इंक अप्लाई टू द वोटर्स? मतदाताओं को जो स्याही लगाई जाती है वो क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, कार्बन ब्लैक या डाई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है, ये जो है सिल्वर नाइट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव? दादरा नगर हवेली और दमन एंड जो दीव की जो राजधानी है वो क्या है? दमन, वापी, वलसाड़? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है दमन। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई करना है। ये पिक्चर देखिए और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मूवमेंट है, कौन सा आंदोलन के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये है चिपको आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट या नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो फ्रेंड्स ये जो है ये है क्या है? चिपको आंदोलन। दैट इज़ जो मूवमेंट है इट इज़ फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट। और इसके जो फाउंडर है वो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हु is the first senior woman advocate to be appointed as the judge of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली वरिष्ठ महिला अधिवक्ता कौन थी? लीला सेठ, इंदु मल्होत्रा या गीता मित्तल? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है इंदु मल्होत्रा। ये जो है ये है इंदु मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? सोडियम का प्रतीक क्या है? Na, Ni या NaCl? तो ये है Na से सोडियम। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इन इंडिया इज वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजो लोकेटेड? कहाँ है भारत में दुनिया का केवल एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो केबुल लामजो कहाँ पर है? इनफैक्ट वो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो वो है मिज़ोरम में, मणिपुर में या असम में? ये जो है तो वो है मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में है। कहाँ पर है ये? लोकटक लेक, ठीक है, लोकटक लेक में स्थित है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इंडिया में है, मणिपुर में है, ठीक है, और इस क्या नाम से है ये? केबुल लामजो। क्वेश्चन नंबर 18, विच ब्रह्म ऋषि टुक राम एंड लक्ष्मण टू द फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट द आश्रम्स? ठीक है, किस ब्रह्म ऋषि ने राम और लक्ष्मण को लेकर गए थे आश्रम में? तो विश्वामित्र, वाल्मीकि या दुर्वासा? तो विश्वामित्र लेकर गए थे राम और लक्ष्मण जी को, ठीक है, क्योंकि उनके यज्ञ में काफ़ी सारी बाधाएं आ रही थी, तो उन्होंने किनको लेकर गए थे? राम और लक्ष्मण। अकॉर्डिंग टू महाभारत हुज एक्सपर्ट वॉज पांडव नकुल? महाभारत के अनुसार जो पांडव नकुल है किसके विशेषज्ञ थे? एलिफेंट, हॉर्स या कैमल? तो वो थे हॉर्स के, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। जूलिया गिलार्ड, जूली बिशप, जूलिया बैंक्स? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है जूलिया गिलार्ड। ये देखिए, शी इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? वन हॉर्न राइनो, टाइगर या एलिफेंट? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वो कौन है? तो वन हॉर्न राइनो, टाइगर, एलिफेंट? तो इसका सही आंसर है एलिफेंट है, ठीक है। वेयर इन इंडिया इज द कैलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ठीक है, वेयर इन इंडिया इज द कैलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या वेस्ट बंगाल? तो ये जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23,
नेम द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने वाली पहली महिला का नाम क्या है? इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज या रेणुका चौधरी? तो फ्रेंड्स ये है सुषमा स्वराज जी। क्वेश्चन नंबर 24, विथ विच स्पोर्ट इज अचत शरद कमल एसोसिएटेड? किस खेल के साथ अचत शरद कमल जुड़े हुए हैं? तो टेनिस, स्क्वॉश या टेबल टेनिस? तो ये है टेबल टेनिस प्लेयर है अचत शरद कमल। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द स्पाइस। आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो स्पाइस है ये कौन सा स्पाइस है? काली मिर्च, लवंग या इलायची? तो इसका सही आंसर है ये है काली मिर्च। अब फ्रेंड्स जीके टेस्ट हो जाने के बाद जो ऑनलाइन जीके टेस्ट दे रहे हैं केबीसी का, जिनका ऑडिशन में जो सिलेक्शन हुआ है लेवल 3 के लिए, तो जीके टेस्ट होने के बाद आपको इंट्रोडक्शन वीडियो क्वेश्चंस जो है वो आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस है 6 क्वेश्चंस वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वो अच्छे से फॉलो कीजिए तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये जो पेज है इस तरीके का ही पेज खुलता है रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए। ठीक है, आपको सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए जाएंगे। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए देना है और उसे सबमिट अर्थात दर्ज करना है। सबमिट बटन होगा, जब तक आप सबमिट नहीं करोगे वो दर्ज नहीं होगा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करने के बाद कैमरा अनुमति दे। ठीक है, आपके वीडियो रिकॉर्डिंग उत्तर की अवधि 1.5 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी वो आप पहले आज ही से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक पेपर में लिख लीजिए और बराबर 1.5 मिनट के ऊपर नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं जब तक कि आप अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होते। आपके द्वारा वीडियो के सबमिट होने के पश्चात हम इसे मतलब वो जो वीडियो है वो बदला नहीं जा सकेगा। यदि आप वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे तो फाइल साइज़ को कम कर दोबारा प्रयास किए मतलब कि जो आपका जो अगर फाइल साइज़ है वो बड़ा है तो आप उसका जो साइज़ है वो आप कम कर सकते हैं। कल और जब आपका जो ऑडिशन हो रहा है, ठीक है, दूसरे दिन, ठीक है, 12 बजे के बाद सबमिट मत कीजिएगा। ठीक है, वो अमान्य घोषित किया जाएगा। तो जैसे कि आप अगर 12 को दे रहे हैं तो 13 तारीख 12 के पहले आपको सबमिट कर देना है। इस वीडियो में आपके द्वारा साझा की गई जानकारी पूर्णतः सुरक्षित और गोपनीय रखा जाएगा। तो आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे जैसे आ रहे हैं वो सारे फॉलो कीजिए। अब मैं बता रही हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्या पूछते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमें अपने बारे में कुछ बातें बताइए, जैसे आपका नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, जन्म स्थान, निवास स्थान, शैक्षणिक योग्यता और आपका व्यवसाय। ठीक है, तो जो भी है आप जो डिटेल्स है वो दे दीजिएगा और रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिएगा। और या तो आप पहले से ही रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर सबमिट भी कर सकते हैं। अब हमें अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं और उनके साथ अपने रिश्तों के बारे में बताएं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, अब हमें अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं और उनके साथ अपने रिश्तों के बारे में कुछ बताएं। फिर आएगा, अब आप हमें अपने काम के बारे में कुछ बताएं, जैसे आप क्या काम करते हैं, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। फिर क्वेश्चन आएगा, अब अपने बारे में कुछ और बातें बताएं, जैसे कि आपका शौक़ क्या है, आपकी पसंद नापसंद, जो भी हॉबीज़ वगैरह आप बता सकते हैं। आपके बारे में एक अच्छी और एक बुरी बात क्या है वो बताएं। आपका कोविड-19 लॉकडाउन का अनुभव कैसा रहा है, ये भी पूछा जाएगा। आप सारे के सारे क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि इंट्रो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप अच्छे से दीजिए। आप केबीसी में क्यों जाना चाहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है,
तो वो भी अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए कि आप क्यों केबीसी में जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये सब होने के बाद आप जो है आपका सारा जो सबमिट अगर हो जाता है तो केबीसी ऑनलाइन ऑडिशन पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो केबीसी की टीम अगले 15 दिनों के अंदर आपसे संपर्क करेगी। अगर आप चुने जाते हैं तो फिर आप लेवल 4 में जाते हो, जहां पर पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए आपको फिर कॉल आएगा। ऑनलाइन जो ऑडिशन जीके टेस्ट है और आपका इंट्रोडक्शन है, उस स्टार्ट होने से पहले आप ये ज़रूर कर दीजिए कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी बाधा नहीं आने चाहिए। आप एक अच्छी जगह पे रहिए जहाँ पर फुल नेटवर्क कवरेज हो, ठीक है, ताकि जो बिना इंटरप्शन के आपका जो ऑनलाइन जीके टेस्ट है और ऑडिशन से जो भी रिलेटेड है वो अच्छे से हो। और अगर आपका जो वीडियो अपलोड होने में अगर प्रॉब्लम जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो वीडियो है वो कंप्रेस कर लीजिए ताकि उसका जो साइज़ है वो कम हो जाए और फिर वो आसानी से अपलोड हो जाए। आप सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो कीजिए। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। आसानी से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आपको ऑडिशन देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द ऑडिशन। होप यू ऑल गेट सिलेक्टेड। ऑल द वेरी बेस्ट।